साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्डवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली दंगे पर एक बड़ा फैसला आया है, कोर्ट का फैसला आया है और आप जानते हैं दोस्तों, इस फैसले में जो सबसे बड़ा नाम सामने आया है वो केजरीवाल के सबसे करीबी नेताओं में से एक ताहिर हुसैन, पूर्व पार्षद, जिनको बचाने में आम आदमी पार्टी ने कितनी मशक्कत की थी, क्या कुछ नहीं किया था। लेकिन गजब हो गया दोस्तों, जैसे ही ताहिर हुसैन का नाम आता है सामने, आप देखिए कोर्ट का फैसला आता है और फंसते कौन है? अरविंद केजरीवाल। अब तक क्या कर रहे थे आपको मैं दिखाता हूं, कैसे ताहिर हुसैन के मामले में कोर्ट के फैसले के बाद जो परिस्थितियां बनी उसमें अरविंद केजरीवाल फंस गए। और हां, सोनिया गांधी की भी चर्चा करूंगा दोस्तों, उनकी भी कुंडली खुल गई है। क्यों खुली है, इसकी कहानी भी आपको दिखाने जा रहा हूं और साथ ही आपको बताऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से कोर्ट के फैसले से पूरे के पूरे खान मार्केट गैंग में हाहाकार मचा हुआ है। आज यही कहानी आपके सामने रख रहा हूं। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। याद कीजिए 2020 का दिल्ली दंगा एक जख्म की तरह है, यह किसी नासूर की तरह आज भी बना हुआ है दोस्तों। आप सभी को सबसे पहले जय सिया राम दोस्तों। इसी अभिवादन के साथ शुरू कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एचबी शॉर्ट्स के वीडियो भी जरूर देखिएगा दोस्तों। कुछ टू विंडो दिखाता हूं पहले, तभी आपको ये कहानी समझ में आएगी। ये टू विंडो देखिए दोस्तों। क्यों मैं कह रहा हूं ताहिर हुसैन के मामले में सोनिया गांधी फंस गई, मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझिए। आप भूल तो नहीं गए बाटला एनकाउंटर? भाई, आतंकवादियों को मारा गया था इस एनकाउंटर में और उस एनकाउंटर में उसकी तस्वीर देखकर सोनिया गांधी रो पड़ी थी। ये तो ऐतिहासिक बयान है ये सलमान खुर्शीद साहब का। कुछ नहीं बदला दोस्तों। ये दूसरे विंडो में क्या है, इमरान मसूद क्या कह रहे हैं? भाई, अदालत ने ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है और इमरान मसूद कह रहे हैं कि वो उसका नाम ताहिर है इसलिए फंस गया, कपिल होता तो बच जाता। हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया। कुछ नहीं बदला। कांग्रेस में जो काम सोनिया गांधी ने किया, जो काम राहुल गांधी कर रहे हैं, वही काम आज भी हो रहा है। ये सांसद हैं ये इमरान मसूद, समझिए। फैसला तो अभी आपको दिखा ही दूंगा दोस्तों, लेकिन ये तो सबसे बड़ी चीज है। ये इस जख्म को कैसे दूर करेंगे? एक और टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों। इस टू विंडो को भी बड़े ध्यान से देखिए। ये केजरीवाल वाली कहानी दिखा रहा हूं, इसी बाटला एनकाउंटर की कहानी दिखा रहा हूं। आप जानते हैं, जब इनको मुसलमानों के वोट चाहिए होते थे तो केजरीवाल बाटला एनकाउंटर पर सवाल उठाते थे। क्या लिखा है? केजरीवाल सीक्स इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। इनको यकीन नहीं था, ये सवाल उठा रहे थे। और आज जब दोस्तों ताहिर हुसैन के लिए फैसला आया तो इनके एक विधायक अमानुतुल्लाह खान कह रहे हैं मैं बहुत दुखी हूं। और सिर्फ दुखी नहीं है, इनको बचाने के लिए बहुत बड़े प्रयास कर रहे हैं। ये भी आपको बता देता हूं। यह असली कहानी तो यही है दोस्तों। फैसला तो मैं आपको दिखाऊं और पुरानी कहानियां भी अभी आपको दिखाता हूं, पूरे के पूरे लेफ्ट लिबरल गैंग का। आप ये दोनों जो टू विंडो दिखाया दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ना तो सोनिया गांधी का कोई बयान इमरान मसूद पर आया है और जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, केजरीवाल का कोई बयान अपने अमानतुल्लाह खान पर नहीं आया है। अब जरा दो तस्वीरों के साथ शुरू करके आपको पूरी कहानी बताता हूं कि ताहिर हुसैन में हुआ क्या है। ये तस्वीर केजरीवाल के साथ है, मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये सोशल मीडिया पर भी दिखता है दोस्तों, वही मैंने लिया है। ये दो तस्वीरें दूसरी भी देखिए, इससे अंदाजा होगा कि केजरीवाल के कितने करीबी रहे और इसीलिए पार्षद के लिए उतार दिया। पार्षद बन भी गए। भाई, उस समय तो केजरीवाल का जलवा था ना। अब जरा एक एक करके खबर देखिए दोस्तों। साल 2020 जो दंगा हुआ था, जिसमें एक आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या हो गई थी, उसी में कड़कड़डुमा कोर्ट ने फैसला सुनाया है दोस्तों। और इसमें केजरीवाल के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को हत्या के मामले का दोषी करार दिया है। हालांकि अदालत ने एक काम खारिज कर दिया। वो क्या किया वो भी बता देता हूं। इनके खिलाफ आपराधिक साजिश यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के आरोप को खारिज कर दिया।
इस मामले में कुल 11 आरोपी थे दोस्तों, जिसमें कोर्ट ने 5 आरोपियों को दोषी ठहराया और इन्हीं आरोपियों में एक ताहिर हुसैन है, जबकि बाकी 6 को बरी कर दिया है। अंकित शर्मा की हत्या कैसे हुई यह भी आपको बताता हूं दोस्तों। जब दिल्ली में उत्तर पूर्वी दिल्ली के हिस्से में दंगे हुए फरवरी 2020 में, उसी दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या हुई। उसका शव नाले से बरामद किया गया था। इसके बाद इनके पिता ने थाने में जाकर प्राथमिकी दर्ज कराई और उसके बाद यह जांच आगे बढ़ी। उस समय पोस्टमार्टम किया गया और आप जानकर हैरान हो जाएंगे, बेरहमी की बात बता रहा हूं। इन लोगों को पता था यह आईबी अधिकारी है। आप जानते हैं, धारदार हथियारों से अंकित शर्मा के शरीर पर 51 चोटों के निशान थे। चेहरा, सिर, सीना, पीठ, कमर, हर तरफ। और इसी मामले में दोस्तों दिल्ली पुलिस ने दंगा, हत्या, अपहरण, सबूत मिटाने, सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने, कई सारे मामले दर्ज किए थे। कोर्ट ने इन्हीं मामलों में दोस्तों दोषी ठहराया है। मैं धाराएं भी बता देता हूं। भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 365, 188, 153, 147, 148, 149 के तहत दोषी ठहराया है। और आपको एक चीज और याद दिला देता हूं, यह दंगा क्यों हुआ था। सीए कानून लागू है ना, इसी कानून के खिलाफ लोगों को भड़काया गया था। उठो, लड़ो, यही सब कहा गया था। उस समय के वीडियो में जानबूझ के नहीं दिखा रहा। भड़काया गया, तुम्हारी नागरिकता खत्म हो जाएगी। अरे भाई, ताहिर हुसैन के घर के ऊपर कितने पत्थर और क्या क्या थे, यह तो वीडियो में भी है। आप सोचिए, यह कानून तो आज लागू है। क्या किसी की नागरिकता चली गई? क्या किसी को भारत से भगा दिया गया? इसी कानून पर हुआ था दोस्तों। इसी कानून के दौरान, इस हिंसा के दौरान घर, दुकान, वाहन, धार्मिक स्थल, सबको निशाना बनाया गया और 53 लोगों की हत्या हुई थी दोस्तों। 53 लोगों की। आप कल्पना कर सकते हैं, सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अभी इसमें बहुत सारी चीजें बची हैं जो हुआ है, मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं। किसने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मधुकर पांडे, उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सभी का नुकसान होता है। पीड़ित परिवार ने दुख का सामना किया, अब आरोपी का परिवार भी दुख का सामना करेगा। अंकित के भाई ने प्रतिक्रिया दी है कि कड़ी से कड़ी सजा। अभी तो दोषी करार दिया गया है जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। ताहिर हुसैन की वकील तारा नरूला वो भी कह रही है, उसने कहा है कि अंकित शर्मा या उनके परिवार को निश्चित रूप से ताहिर हुसैन को भी न्याय नहीं मिला। बताइए, मतलब ताहिर हुसैन को बचाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। वैसे ताहिर हुसैन के बारे में एक बात बता दूं, इंतजार काफी देर करते रहे भाई साहब। उसके बाद जब फैसला आया तो एकदम फफक करके रो पड़े, कहने लगे हम बेकसूर हैं। अरे भाई, सब बेकसूर ही बोलते हैं। वो कहते हैं हमको इंसाफ नहीं हुआ। ये तो वीडियो था, कौन नहीं जानता, किसने नहीं देखा उस समय का वीडियो। लेकिन दोस्तों, ताहिर हुसैन के सदमे से बड़ा सदमा तो केजरीवाल की पार्टी को लगा है। अब केजरीवाल जी तो आजकल आप जानते हैं भैया, भगवान राम नाम जप रहे हैं, चुनाव है, आप जानते हैं, राम मंदिर चले गए। अब वो कैसे करेंगे? उतार दिया अमानतुल्लाह खान को उन्होंने। विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, और ऐसा सदमा लग रहा है, लिख रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हूं। मैं जरा आपको दिखाता हूं इनका ट्वीट। इनका तो पुराना ट्वीट भी अभी लेके आया हूं दोस्तों, जरा देखिए क्या लिखा है इसमें। आज अदालत के जरिए पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों में दोषी करार दिए जाने पर बहुत दुखी हूं। अल्लाह उसके घर वालों को सब्र अता करे। हमारा कानून पर पूरा भरोसा है और अल्लाह की जात से उम्मीद है कि ताहिर हुसैन को ऊपरी अदालत से इंसाफ जरूर मिलेगा। अमानतुल्लाह खान ने सिर्फ लिखा नहीं है दोस्तों, यह भी बता देता हूं, बल्कि अमानतुल्लाह ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको ऊपरी अदालत में कैसे केस लड़ा जाए। हर संभव मदद के लिए खड़े हो गए हैं। दोषी, दिल्ली दंगों का दोषी अंकित शर्मा, आईबी अधिकारी। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों,
मैं इमरान मसूद का भी दिखाना चाहता हूं। अभी टू विंडो में दिखाया था ना, मैं पढ़ देता हूं क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें ये तो आईएनएस की बाइट है, मैंने लिख लिया है दोस्तों। इमरान मसूद कहते हैं, देखिए जो एविडेंस कलेक्ट किए गए, क्या हुआ क्या नहीं ये कोर्ट का मामला है, मैं कुछ नहीं कहता। बहुत अच्छा, ये तो कहना चाहिए, लेकिन उसका नाम ताहिर है, ये बड़ी चीज है। अगर उसका नाम कपिल होता तो वो भी बरी हो जाता। शर्मनाक, शर्मनाक। मैं तो सोशल मीडिया पर भी देखा दोस्तों, ये ऐसा बयान है। अभी तक बंगाल के बारे में बोलते थे ना कि कानून का राज नहीं है, क्यों कहता था? मान लीजिए किसी के साथ कोई बड़ी घटना हो जाए तो पहले क्या होता था, अरे वो तो भाजपा वाला है, तो क्या भाजपा वाला है तो मार डालिएगा। कानून का, रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि अगर गलत है तो गलत कहिए, बिना जाति धर्म क्षेत्र संप्रदाय कुछ भी देखे बिना। लेकिन ये एक दोषी व्यक्ति को, आईबी अधिकारी के हत्यारे को बचाने के लिए ये नैरेटिव कर रहे हैं, ये कारण ढूंढ रहे हैं कि ताहिर है इसलिए फंस गया, कपिल होता तो बच जाता। ये असली कहानी आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। और दंगों के समय सबने, एक एक आदमी, मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दिखाने जा रहा हूं, कैसे बचाने की भरपूर कोशिश की। केजरीवाल के सबसे बड़े सिपह सलार संजय सिंह, मैंने 2-3 स्क्रीनशॉट ले लिया है दोस्तों, वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूं मैं। आप देखिए, आपने किया ताहिर का बचाव। ये उस समय का दिखा रहा हूं, 2020 का, जब ये घटना हुई थी ना, उस समय की ये बाइट है। आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है डेट 27 फरवरी 2020। बचाव कर रहे थे ये संजय सिंह। ताहिर के घर घुसी भीड़, दूसरा देखिए। और तीसरा, ताहिर उस वक्त घर पर नहीं था। मैंने प्ले कर करके 3 स्क्रीनशॉट लगा लिया है दोस्तों। यही आपको दिखा रहा, मतलब खुद केजरीवाल का सबसे बड़ा सिपह सलार मैदान में कूद पड़ा था इसको बचाने के लिए। फिर इनके एक विधायक अमानतुल्लाह खान, देखिए ये कब का है, 27 फरवरी 2020। ताहिर हुसैन बेकसूर है। बीजेपी अपने नेताओं को बचाने के लिए और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए ताहिर हुसैन को झूठे केस में फंसा रही है। कब डेट देखते जाइएगा, अभी भी है ये, मैं अभी इसको स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखा रहा हूं। और एक देखिए अमानतुल्लाह खान का, ये देखिए, आज ताहिर हुसैन सिर्फ इस बात की सजा काट रहा है कि वो एक मुस्लिम है। शायद आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा गुनाह मुस्लिम होना है, ये भी हो सकता है। आने वाले वक्त में ये साबित कर दिया जाए कि दिल्ली की हिंसा ताहिर हुसैन ने कराई है। मतलब अगर आप मुस्लिम हैं तो क्या जायज हो जाएगा हिंसा करना? सोचिए, ये तर्क किस तरीके का गढ़ा गया है, उस समय भी इस समय भी। जो अमानतुल्लाह खान ने दोस्तों उस समय कहा, वही तो इमरान मसूद अभी कह रहे हैं। और इमरान मसूद कौन है भाई? राहुल गांधी के सबसे बड़े, वो इस समय के सिपह सलारों में है, सबसे खास आदमी, सबसे करीबी आदमी। इमरान मसूद को हर चुनाव में ये उतारते हैं, आपने भी देखा होगा। कहीं का मसला हो, ओवैसी के खिलाफ इमरान मसूद को उतारा जाता है, बोलने के लिए, काउंटर करने के लिए। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और आपको दिखाता हूं, ये देखिए जावेद अख्तर साहब क्या लिख रहे हैं। सो मैनी किल्ड, सो मैनी इंजर्ड, सो मैनी हाउस बर्न, सो मैनी शॉप्स लूटेड, so many people turned destitutes, but police has sealed only one house and looking for his owner. Incidentally, his name is Tahir. Hats off to the consistency of the Delhi police. देख रहे हैं, वही आ गया ना कि उसका नाम ताहिर है। माने कई घर जले, कई लोग मरे, कई घायल हुए, कई दुकानें लूटी गई, लेकिन एक ही आदमी टारगेट है, एक ही घर और एक ही आदमी। और संयोग से, इंसिडेंटली, हिज नेम इज ताहिर। ये बचाव का आपको तर्क दिखा रहा हूं, कैसे गढ़ा गया, उस समय भी गढ़ा गया। एक और आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए विशाल डडलानी क्या लिखा है। लेट्स बी वेरी क्लियर, ताहिर हुसैन इज द गाय दैट दे आर ट्राइंग टू ब्लेम फॉर राइटिंग एंड वायलेंस। बहुत क्लियर रहिए, ताहिर हुसैन ही वो है, दे आर ट्राइंग टू, जिसके ऊपर ये ब्लेम डालने की कोशिश हो रही है कि उसने दंगा किया और हिंसा भड़काई।
Many of you have also bought that narrative. आप में से भी कई ने ये नैरेटिव लिया. But ask yourself, why would he call the police 5 times? Let the public hear those calls. That will clarify a lot. विशाल डडलानी, घोर मोदी विरोधी और केजरीवाल के सबसे खासम खास बॉलीवुड में क्या कह रहे हैं कि केवल ताहिर हुसैन है. और ताहिर हुसैन अगर है तो 5 बार पुलिस को कॉल क्यों किया? अब क्या विशाल डडलानी कुछ कहेंगे? कुछ नहीं कहा दोस्त, कुछ भी नहीं कहा. आपको एक आध और दिखाता हूं. ये देखिए, राणा अयूब, ताहिर हुसैन अरेस्टेड. ताहिर हुसैन गिरफ्तार है. कपिल मिश्रा, वाई प्लस सिक्योरिटी, अनुराग ठाकुर फ्री हैं. नो वन सीकिंग अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम अमित शाह. मोदी इज बीइंग सेलिब्रेटेड. देख रहे कैसे घुमाया जा रहा है. ये तरीके हैं. एक गुनहगार को बचाने के क्या क्या नैरेटिव बनाए गए, कैसे कैसे तर्क गढ़े गए, क्या क्या रास्ते तलाशे गए, ये आपको पता चलेगा दोस्तों. एक और दिखाता हूं, साक्षी जोशी. सो व्हाट ताहिर हुसैन क्लेम्ड दैट ही कॉल्ड cops and they rescued him was true. Police is accepting his claim. वही है मामला. मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं दोस्तों, तेजिंदर बग्गा, मैं देख रहा था, वो सबका इकट्ठा करके सबका एक साथ इन्होंने चिपका दिया है. इसमें आप सबको देख सकते हैं एक एक करके. इसमें स्वरा भास्कर भी है, अनुराग कश्यप है, संयुक्ता बासु हैं, मोहम्मद जुबैर, तमाम लोग, ऑल्ट न्यूज, सब के सब हैं. सबका एक ही मकसद. इनके लिए दंगा बड़ी चीज नहीं है. इनके लिए आईबी अधिकारी की हत्या यह बड़ी चीज नहीं है. इनके लिए दंगा होना, दिल्ली में 53 लोगों की हत्या हो जाना, यह भी बड़ी चीज नहीं है. बस एक ताहिर फंसना नहीं चाहिए. जो दोषी है उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए. यही है इन लेफ्ट लिबरल गैंग की गंगा जमुनी तहसीब. इसी को सेक्युलरिज्म बोलते हैं दोस्त. इस बात को भूलिएगा मत. ये जो भारत में सेक्युलरिज्म का जो शब्द गढ़ा गया है ना, ये नैरेटिव गढ़ा गया ना, ये दरअसल अल्पसंख्यक समुदाय या मुस्लिम समुदाय के लोगों को गुनाह करने के बाद भी बचाने के लिए गढ़ा गया. इस बात को ध्यान रखिए. जबकि इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई लेना देना नहीं. अगर कोई भी गुनहगार, चाहे कोई भी हो, चाहे कपिल हो, चाहे ताहिर हो, सजा होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए. लेकिन यहां बचाव सिर्फ नाम के आधार पर हो रहा है. यही है सेक्युलरिज्म का खेल दोस्तों, नैरेटिव का खेल. लेकिन मेरी कहानी आज आप समझ गए होंगे कि सजा तो होनी ही थी, क्योंकि सरकार काम कर रही है. लेकिन सजा होने के बाद, दोषी करार दिए जाने के बाद, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने और आम आदमी पार्टी ने अपना रंग दिखाया है, वो दरअसल महत्वपूर्ण है. और इसीलिए मैंने आपको सोनिया गांधी के पुरानी खबर दिखाई और अरविंद केजरीवाल की भी वो पुरानी खबर दिखाई. उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा. आप कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा, बताइएगा आप क्या सोचते हैं. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, ज़रूर कीजिए. बेल आइकन दबा दीजिएगा. और हाँ, देखिए HB शॉर्ट्स में भी लगातार वीडियो नए अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों, और उसमें बहुत संक्षिप्त खबरें होती हैं, तो वहाँ भी अपना प्रेम और स्नेह दीजिए. बहुत बहुत धन्यवाद. जय सिया राम.